बहुत मेहनत के बाद यूपीएससी आपको रिजल्ट देती है और यूपीएससी इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। आज आपके सामने आए हैं सुधांशु सिंह जी उत्तर प्रदेश से, आपको गाइड करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले जानते हैं इनसे इनका परिचय, कि कैसे तैयारी स्टार्ट किए, क्या नाम है इनका, कहाँ से आए हैं, वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन फिलहाल इनसे जानते हैं। सर, मेरा नाम सुधांशु सिंह है और मैं इलाहाबाद प्रयागराज मंडल के एक छोटे से जिले फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ। उसमें से एक छोटा सा गांव है मेरा, उसका नाम है सर उसराह खेड़ा। और सर उसके बाद मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई की है। फिर उसके बाद मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जामिनेशन दिया और ये मेरा दूसरा प्रयास था। और दूसरे प्रयास पे मुझे AR 233 रैंक मिली है सर। इसमें कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको? सर इसमें मुझे असिस्टेंट कमांडेंट ITBP मिलेगी सर। बहुत बढ़िया। सुधांशु जी, हमारे बच्चे जानना चाहते हैं कि तैयारी के दरमियान बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, उन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती जी सर। और इंग्लिश में हमेशा बच्चे अपने आप को कंफर्ट फील नहीं कर पाते। तो उन तमाम गांव विलेज के जो हमारे बच्चे हैं, जो 1 करोड़ जनता आपको देख रही है, उन बच्चों को क्या सलाह देंगे कि वो आपकी तरह बन जाए? सर सच में कहूँ तो यह कठिनाई मुझे भी फेस करनी पड़ी। और मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा हुआ हूँ और मैंने क्लास 10 तक सर यूपी बोर्ड से ही पढ़ाई की है, जो कि मैंने हिंदी मीडियम में किया था। तो मुझे तो अच्छा गाइडेंस मिलने के कारण मैंने 11th 12th में अपना मीडियम स्विच कर दिया, जिसके कारण मैं IIT JEE में भी अच्छा परफॉर्म कर सका। तो मुझे सर लगता है कि बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बात करने और उसके साथ सीखने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए सबसे अच्छी ज़रूरत है एक शिक्षक की, एक गाइड की और एक ट्यूटर की, जो अगर उन्हें मिल पा रहा है तो ये उनको गर्व की बात होनी चाहिए और उन्हें बहुत सारा मोटिवेशन मिल जाता है अगर उन्हें कोई अच्छा शिक्षक मिल जाता है तो। और मेरे लिए यह शिक्षक का काम मेरे बड़े भाई ने किया सर। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि एक मेंटोर होना जरूरी है, एक टीचर होना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश में कहीं भी अपने आप को कमजोर फील करते हैं तो धर्मेंद्र सर, DSL की पूरी टीम, DSL इंग्लिश चैनल आपके साथ है। आपके लिए मैं एक बैच स्टार्ट भी कर रहा हूं, जिनको इंग्लिश कमजोर है उनके लिए, जिन्होंने आज तक कलम नहीं पकड़ा, किताब नहीं छुआ और इवन कि आप पढ़ना भी छोड़ दिए हैं और फिर भी इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने की इच्छा है, तो आपके लिए DSL में बैचेज आ रहे हैं। इस नंबर पे संपर्क करके आप अपना सीट बुक कर सकते हैं क्लास के लिए। ठीक है सुधांशु जी, अगला क्वेश्चन लोग आपसे जानेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल है सफलता में? सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, क्योंकि सर मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक मिरर की तरह काम करते हैं कि आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि UPSC का सिलेबस जो होता है वो सब कुछ ये विच इज़ अंडर द सन, तो आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको इसको फिल्टर आउट करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी मेहनत में आपको मदद करते हैं। और कई बार कुछ छात्र जो रहते हैं वो 1-2 क्वेश्चनों से ही पीछे रहते हैं, तो कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इनमें आपकी काफ़ी सहायता हो पाती है। अगला क्वेश्चन है, आप भगवान को कितना मानते हैं सफलता? सर मुझे लगता है मेरी सफलता में ही भगवान का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि मैंने काफ़ी मेहनत की और ये मेरा दूसरा प्रयास था। मैंने देखा मेरी सफलता में भगवान का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। पहली बार जब मैंने प्रयास करना स्टार्ट किया तो पहली बार में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन पहले प्रयास में मेरा पेपर 1 ही क्वालिफाई नहीं कर पाया सर मैं। और दूसरी बार में मैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज का मेंस भी दे रहा था, तो दूसरी बार के लिए मैंने प्री में बहुत ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं की CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन उसमें उस दिन मेरा दिन अच्छा रहा और भगवान का सहयोग अच्छा रहा, जिसकी वजह से मैं पेपर 1 क्वालिफाई बहुत अच्छे मार्क्स से कर पाया और वो कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर ही थे सर। ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, आप सफलता में कर्म तो करते ही हो, लेकिन साथ साथ ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा होना जरूरी होता है। क्योंकि हो सकता है कि जिस दिन एग्जाम हो उसी दिन आपको शुरू हो जाए लूज मोशन, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, बुखार लग जाए, बहुत सी बातें हो सकती है। जी सर। तो हर चीज आपको बनाए रखने के लिए कि जिस दिन एग्जाम हो आप स्वस्थ भी रहें, आप मेंटली प्रिपेयर भी रहें, कोई प्रॉब्लम भी ना आए और हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए आपके पास क्षमता हो, शक्ति हो, तो यह ईश्वर ही करता है और ईश्वरीय शक्ति ही होता है। तो ईश्वर का कहीं ना कहीं रोल होता है हम लोग के लाइफ में, ताकि हमेशा एक दशा और दिशा बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बच्चे जानना चाहते हैं कि आपके पढ़ाई के दरमियान कोई ऐसे पल आए जिसमें आपको लगा कि यार पढ़ना बेकार है, निराशापन, हताशापन आया हो?
बिल्कुल सर, और मुझे लगता है मैंने काफ़ी अपने मित्रगणों से भी बात किया, जो अभी काफ़ी सक्सेसफुल हैं और काफ़ी अच्छी जगह पर हैं, और उनकी लाइफ में भी मैंने ये पाया कि उनकी लाइफ में भी ऐसे पल आ चुके थे, और मुझे भी कई दफ़ा यही महसूस हुआ कि ऐसे पल सबके जीवन में आते हैं। और जैसे सर मैंने पहली बार सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान पहला मेंस दिया, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, लेकिन उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाया। तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी साल मेरे लिए काफ़ी ख़राब रहा। फिर उसके आगे मैं और तैयारी करता रहा, और इस बार मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया। तो मुझे लगता है सर, कई बार मेरा ये मानना है कि हमें अनकंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, रादर देन वी कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। सो हमें उन पे ही ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। यानी जो अपने वश में हो वही काम करो, जो आपके वश में ना हो उसके पीछे ना भागो। देखिए, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चंस जो बच्चे आप जानना चाहेंगे, आपके लाइफ में स्ट्रगल का कौन सा पल रहा जिसमें आपने संघर्ष किया, आर्थिक रूप से क्या प्रॉब्लम आई आपके साथ करने में, तो कितना स्ट्रगल किया आपने? थोड़ा सा एक कहानी बताइए बच्चों को, जो ये फील करे कि अगर मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ तो भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो आर्थिक स्थिति को जब बताइए बच्चों को, क्या आपका प्रॉब्लम हुआ या संपन्न थे आप? सर मैं इतना संपन्न तो नहीं था। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, मैं एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी गांव में ही हुई। फिर उसके बाद घर वालों ने और परिवार वालों ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया, और इसमें मेरे मामा मामी जी का काफ़ी योगदान रहा, जिन्होंने मेरी पढ़ने में काफ़ी मदद की। और सर जिसके कारण मैं IIT भी जा पाया, और IIT ने मुझे एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया कि ताकि मेरे साथी गण अच्छे हो सके, और जिन्होंने मुझे अच्छे तरीके से गाइड किया, और ताकि मैं यहाँ इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ सर। कह सकते हैं कि स्ट्रगल सबके लाइफ में आता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, मैटर ये नहीं है। यानी स्ट्रगल के फेज आते हैं, और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां आप निराश भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। इनके साथ भी आया। सुधांशु जी, मैं जानना चाहता हूं कि आज के परिवेश में बचपन से जो आर्थिक स्थिति का पीछे कारण ये है कि माता पिता बहुत अच्छे पोस्ट पे ना होना, या फिर बच्चे जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूलिंग हिंदी मीडियम होना, और आजकल UPSC SSC सारे एग्जाम में इंग्लिश का बोलबाला है। तो उस इंग्लिश के बोलबाला को दूर करने के लिए उन बच्चों को क्या सलाह देंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़े और क्या पढ़े कि इंग्लिश में वो कंफर्ट फील कर पाए और बेहतर कर पाए? सर पहले तो एक प्लानिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें भी सर मैं PCM अप्रोच ही लगाने की बात करूँगा कि आपको एक बहुत अच्छे से प्लान करना है कि आप कब तक अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं, अंग्रेजी सीख सकते हैं। और सर ये एक दिन की प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत PCM में कंटिन्यूटी, P इज प्लानिंग, C इज कंटिन्यूटी। सर आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है। तो आप सर 1 साल तक अगर तैयारी करते रहेंगे और सोचेंगे कि आप धीरे धीरे आपका लेवल स्तर होता है, आप पहले सोचेंगे कि आप यहाँ पर हैं, फिर आप यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे आप चलते जाएंगे, और आपको तीसरे नंबर पे मोटिवेशन बनाए रखना है। बहुत बढ़िया। एक किताब मैं आपको भेंट कर रहा हूँ, क्या ये किताब बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा? सर मैंने इसको पढ़ने का प्रयास किया है। और मैंने पाया है कि सर इसमें स्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी आपने अच्छी बातें बताई हैं। जो कि मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ। और स्टार्टिंग से सर इसमें भी सेकंड पेपर होता है सर CFF असिस्टेंट कमांडेंट में, तो मैंने इसको फॉलो करने का प्रयास किया था। तो अब जितना मेरे पास लिमिटेड टाइम था सर, इसमें मैंने इसका यूटिलाइज किया है। मेरी तरफ से किताब आपको होगा वो कैब के लिए जो मैं इनको दे रहा हूँ, लेकिन आप भी घर बैठे इस किताब को मंगाइए, और आप बेहतर करने के लिए आपके लिए बेहतरीन किताब साबित होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे इंग्लिश के लिए एक मेंटोर, कुछ बुक्स चाहिए, और सारे बच्चे करते हैं। और इंग्लिश में एक थोड़ा समस्या आता है कि राइटिंग स्किल, जब से फ़ोन आया ना, बच्चा लिखना नहीं चाहता है ना। तो राइटिंग स्किल्स के लिए क्या सुझाव देंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि फ़ोन आने से ऑटो करेक्ट आ गया है, जिसमें सर वोकेबलरी लोगों की तैयार नहीं होती जनरली। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि रोज़ एक नया शब्द सीखें। जैसे सर मुझे अभी भी याद है, 1 वर्ष पहले हम लोग साथ में खाना खा रहे थे, मेरे घर वाले सारे लोग। तो एक शब्द पे चर्चा उठी कि ये गुलेल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सर उस पे बात हुई कि इसको तो स्लिंग शॉट बोला जाता है। तो सर अभी भी मुझे याद है, लेकिन उस समय मुझे उस बात का भान नहीं था कि इसको स्लिंग शॉट भी बोल सकते हैं या कोई और चीज़ भी बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको डेवलपमेंट होना है, और
आपको धीरे धीरे करते रहना है, आप धीरे धीरे सीखते रहेंगे। रोज एक शब्द ही सीखिए तो आपके साल भर के 365 शब्द हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप नहीं जानेंगे आप कितने तरक्की में पहुंच गए हैं। बहुत बढ़िया, इनसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इनकी पर्सनालिटी मोटिवेटिंग है और बहुत बढ़िया बच्चों को समझा सकते हैं। तो आगे चल के मैं चाहता हूं कि ये इनकी सफ़र यहीं न रुके और IAS के भी मैं चाहता हूं कि तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर IAS बने। और मैं चाहता हूं एक बार इनको IAS बना करके बुलाऊं यहाँ पे और इनको वर्दी में देखूं। और इस तरह से मैं आपको गाइड करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलते हैं एक अगले पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।